अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कुछ फन और इंगेजिंग प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी जो आप अपने बच्चों के साथ घर में बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी एक्सपेंसिव मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें घर में मौजूद हैं इन्हीं को इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को मसरूफ़ भी रख सकते हैं और इनकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो 2.5 साल से लेकर 3.5 साल के बच्चों के लिए है। तो आए हम वीडियो शुरू करते हैं और ये तमाम एक्टिविटीज़ एक एक करके डिस्कस करते हैं। ड्राई पोरिंग आज की हमारी पहली एक्टिविटी है। फिलिंग, स्कूपिंग और पोरिंग एक्टिविटीज बच्चों में फाइन मोटर स्किल पैदा करने में मददगार साबित होती हैं। आप इनके जरिए बच्चों को मैथ्स के कंसेप्ट्स भी सिखा सकते हैं कि कौन से कंटेनर में ज़्यादा मिकदार है और कौन से कंटेनर में कम मिकदार है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने घर में मौजूद पास्ता और लोबिया इस्तेमाल किया है। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ में बच्चे अपने हाथ की हरकत के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं। जब मैंने मोहम्मद के साथ ये एक्टिविटी की तो मोहम्मद इस लोबिया और पास्ते के साथ काफ़ी देर तक खेलता रहा था और इससे उसका सेंसरी प्ले भी काफ़ी हद तक कवर हो गया था। जब बच्चा ड्राई पोरिंग अच्छे से करना शुरू हो जाए तो आप उसे वेट पोरिंग भी आराम से करवा सकते हैं। प्ले डो भी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव करती है। प्ले डो तो वैसे भी बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। बच्चे प्ले डो को स्मैश करते हैं, इससे बच्चों के हाथों के मसल्स मजबूत होते हैं। प्ले डो बच्चों की क्रिएटिविटी में भी इजाफा करती है। बच्चे सीखते हैं कि किस पे कितना जोर लगाना है और किस पे कितना कम। मैजिक सैंड से बच्चे शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। प्ले डो एंड मैजिक सैंड इज ऑल अबाउट हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है जिपिंग। जिपिंग बच्चों की उंगलियों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। ये एक्टिविटी बच्चों की पेंसिल पकड़ने में बहुत मदद करती है। इसमें मैंने एक कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर कुछ जिप्स ग्लू किए हैं। इट्स रियली इनएक्सपेंसिव एक्टिविटी एंड हेल्प किड्स अ लॉट। स्टैंपिंग, इस एक्टिविटी में मैंने स्टैंप्स वाले मार्कर्स यूज़ किए हैं। स्टैंपिंग करते हुए बच्चों को हाथ से प्रेशर देना पड़ता है जिससे उनके हाथ के मसल्स मजबूत होते हैं। इसी तरह आप बच्चों को पेंटिंग करवा सकते हैं। रंगों के साथ खेलना वैसे भी बच्चों की क्रिएटिविटी में इजाफा करता है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है पजल। इसमें मैंने पजल के पीस पेपर में रैप कर दिए हैं। पेपर में से पीस को निकालना भी बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग काम होता है। पजल्स को मुकम्मल करना बच्चों को सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। पजल के हैंडल को जब बच्चे 2 उंगलियों से पकड़ते हैं तो वो आगे चल के पेंसिल पकड़ने में मदद देता है। लेसिंग हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं और मैंने शू लेसेस लिए हैं। इससे बच्चों को अल्फ़ाबेट रिकग्निशन आती है। बच्चे ने शू लेसेस के अंदर एक एक अल्फ़ाबेट डालते जाना है। लेसिंग से बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन और पेंसिल ग्रिप इम्प्रूव होती है। इससे बच्चों में सब्र भी पैदा होता है। लेसिंग की 2-3 एक्टिविटीज़ मैंने मोहम्मद के साथ की हैं। ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए है। आप घर में मौजूद किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है बीडिंग। ये एक्टिविटी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को बढ़ाती है। इससे बच्चे को आगे चल के लिखने में बहुत मदद मिलती है। मैंने मोहम्मद को कुछ बीड्स और शू लेस दिए हैं और मोहम्मद इन बीड्स को शू लेस में डाल रहा है। आप सादे कागज़ पर मुख्तलिफ लाइंस लगाकर भी बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे को कहें कि वो बीड्स उठा उठा कर उन लाइंस पर रखे। अनबीडिंग भी बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है फोल्डिंग। आप बच्चों से उनके कपड़े भी फोल्ड करवा सकते हैं। इसमें भी उनके हाथ के मसल्स इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप घर में लेसिंग की एक्टिविटी कैसे बना सकते हैं। ये मैंने सिंपल नीडो के डब्बे की लिड ली है और उसके अंदर मैंने इस तरह से सुराख कर लिए हैं। अब ये एक शू लेस है, इस पे आप सुराख करके और बच्चों को कहें कि वो इसमें से जो है वो ये शू लेस गुजारे तो ये एक डू इट योरसेल्फ की तरह की आपकी एक एक्टिविटी बन गई है। इसी तरह आप ये भी घर में बना सकते हैं। ये मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस लिया है और उसके ऊपर मैंने प्रिंट आउट निकाल के तो उसके ऊपर चिपका दिया और उसके बाद मैंने जो है उसके अंदर ऐसे सुराख कर लिए हैं। अब आप जो है ये शू लेस लेके तो बच्चे के साथ ये लेसिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।